दोस्तों इस वीडियो में आपसे लिथियम आयन बैटरी सेल के बारे में बात करने वाला हूँ। 18650 मॉडल के जो सेल होते हैं उनकी मार्केट में कॉस्ट 50 रुपये के आसपास होती है और इससे कम के आपको दिल्ली वगैरह के या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में देखने को मिलेंगे। लेकिन आप कम प्राइस में अपने आसपास की शॉप से इन्हें किस टाइप से परचेज कर सकते हैं या किस टाइप से आप इन्हें अचीव कर सकते हैं। अधिकतर हम सबको जब भी 18650 का जो लिथियम सेल है वो कम प्राइस में चाहिए तो हम इन्हें लैपटॉप की बैटरी से ही कंसीव करते हैं। तो मैंने भी ये सब चीज़ें ट्राई करने के हिसाब से मार्केट से 4 किलो 300 ग्राम के आसपास लिथियम आयन सेल वाली बैटरी ली और 2 बैटरी मैंने इनके साथ में परचेज की। वो मेरे को लिथियम पॉलीमर सेल वाली मिली जो अभी लेटेस्ट चल रही है। अभी लेटेस्ट वाले में लिथियम पॉलीमर आती है लैपटॉप में और पुराने लैपटॉप जो ओल्ड मॉडल होते थे उनमें लिथियम आयन आती थी। अभी भी काफ़ी सारे मॉडल्स में आती है लेकिन बहुत कम आती है। तो इस टाइप से 4 किलो के आसपास तो लिथियम आयन वाली बैटरी थी और 300 ग्राम के आसपास 2 बैटरी लिथियम पॉलीमर वाली थी। ये 150 रुपये के 2 के पैक हमें मिलते हैं। तो उस हिसाब से आप किसी भी शॉपकीपर से बात करके इन्हें परचेज करके ला सकते हैं। 100 रुपये का एक पीस हमें बताया जाता है लेकिन 150 रुपये में आपको 2 पीस मिल जाएंगे। 75 रुपये का एक का पीस मिलेगा आपको, जो कि स्क्रैप के नाम पर मिलेगा। स्क्रैप को आपको बोलना है, आपको किसी भी शॉपकीपर के पास जाकर स्क्रैप बोलना है, स्क्रैप बैटरी हमें दे दीजिए तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर उनके पास नहीं होगी तो आप दूसरे से ट्राई कर सकते हैं या फिर उनसे बोल सकते हैं, वो वेट करवा के आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस टाइप से मैंने स्क्रैप बैटरीज परचेज कर ली है। जो लिथियम पॉलीमर सेल मैंने परचेज की हैं इनमें भी मुझे नुकसान तो नहीं हुआ था। इनको मैं पावर बैंक में यूज़ करने वाला हूँ, उसका मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ आगे। तो वो इस टाइप से आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो लिथियम आयन की 6 सेल वाली बैटरी का पैक होता है वो 600 से 700 ग्राम के आसपास होता है। 2 बैटरी का वेट, मतलब एक बैटरी का वेट आप 300 ग्राम के आसपास मानकर चलिए। और जो 4 बैटरी वाला पैक होता है उसका 400 से 500 ग्राम के आसपास वेट होता है। और लिथियम पॉलीमर जो सेल होता है उनका वेट 2 का 300-400 ग्राम के आसपास होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो 6 ग्राम, तो सबसे ज़्यादा जो वेट होता है वो 6 सेल वाली बैटरी में होता है और सबसे कम जो होता है वो लिथियम पॉलीमर में होता है। तो लिथियम आयन में आपको वेट देखने को ज़्यादा मिलता है। तो इस टाइप से आपको इनको रिमूव करने के लिए आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या थिनर का यूज़ करना है और दोनों का आप मिक्स यूज़ कर सकते हैं या आप ओनली थिनर भी यूज़ कर सकते हैं या आप पेट्रोल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या थिनर तीनों को मिक्स कर सकते हैं। लिथियम पॉलीमर वाले सेल में मुझे 2 बैटरीज में 6 सेल देखने को मिले, जिसमें से एक स्वेलिंग था, बाकी 4 ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी, वोल्टेज वगैरह सब ठीक थे। तो मुझे 4 का प्रॉफिट हुआ कहीं ना कहीं। और अभी धीरे धीरे टेस्टिंग में इनका पता लगेगा। 1 महीने से ज़्यादा तो हमने पावर बैंक में इंस्टॉल करके इनको यूज़ कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने 2 सेल प्लस 2 सेल यूज़ किए, मतलब टोटल 4 सेल यूज़ किए। एक सेल अभी भी एक्स्ट्रा रखा हुआ है मेरे पास, जिसका कनेक्टर थोड़ा सा लूज़ हो रहा था तो मैंने उसको रखा हुआ है, अभी उसको यूज़ कर लूँगा आगे फ्यूचर में। लेकिन जो स्वेलिंग बैटरी है उसको मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, तो उसको आप भी यूज़ ना करें तो अच्छा होगा। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। और आप थोड़ी अच्छी कंडीशन की बैटरी भी लेके आते हैं, अगर इसका स्टिकर वगैरह सारी क्वालिटी वगैरह बाहर से अच्छी लग रही हो तो आप उसको लेकर आते हैं या ब्रांडेड लेके आते हैं तो आपको फायदे का सौदा भी देखने को मिलेगा। तो इनको हम एक साइड के पॉइंट पे रखते हैं। ये 150 रुपये के 2 के पैक हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपके पास कोई पुराना ओल्ड पावर बैंक है जिसमें लिथियम पॉलीमर सेल है तो उसमें भी आप इस पर रिप्लेस कर सकते हैं। ये 4000 mAh 3900 mAh के आसपास आता है एक, तो 8000 mAh का आपका पावर बैंक फुल फिल हो जाएगा। और आपके पास 20000 mAh का पावर बैंक है तो आप अच्छी खासी स्पेस में भी 3 से ज़्यादा सेल यूज़ कर सकते हैं। वो आप अपने पावर बैंक की साइज़ के हिसाब से देख लें, या आप खुद का पावर बैंक बनाना चाहते हैं तो डबल सेल के पेयर भी बना सकते हैं। फिर आप जितने ज़्यादा mAh बढ़ाना चाहें उतने बढ़ा सकते हैं और पावर बैंक के मॉड्यूल की कैपेसिटी से आप उसमें इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपसे मेन पॉइंट की लिथियम आयन सेल वाले की बात करूंगा तो वो भी 150 रुपये के 2 बैटरी पैक हमें देखने को मिले हैं। 5000 mAh के जो छोटे पावर बैंक आते हैं उनमें भी हमें बैटरी पैक देखने को मिलता है छोटा वाला, लेकिन ये बैटरी पैक हमें लगभग थोड़े बड़ी साइज में देखने को मिलते हैं 5000 mAh के पावर बैंक के मुकाबले। अगर आपके पास मैक्सेफ वाला पावर बैंक है तो उसमें अच्छे से सेल फिट हो जाएगा और नॉर्मल भी पावर बैंक आते हैं 10000 mAh वाले, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में, उनमें भी अच्छे से फिट हो जाएगा। तो आप इनके लिए भी इनको यूज़ कर लें। अगर आपका पावर बैंक 700-800 रुपये का है तो आपका 150 रुपये में ही काम हो चुका है, बल्कि आपका 75 रुपये के आसपास में ही काम हो चुका है। 2 सेल तो आपको वैसे भी मिल जाएंगे अच्छी बैटरी कंडीशन अगर आप लाएंगे तो ओल्ड बैटरी का। दोस्तों जो लिथियम बैटरीज होती है ये काफ़ी खतरनाक भी होती है। अगर इनका सही से यूज़ नहीं किया जाए, सही से इनको कैरी नहीं किया जाए तो फिर ये काफ़ी खतरनाक भी बन जाती है। तो आप सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, इसलिए मैंने ग्लव्स का यूज़ किया। अगर इंटरनल डैमेज हो जाता है तो फिर उससे हम कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप इनको रिमूव कर सकते हैं और सारी प्लास्टिक में इस टाइप से रिमूव कर लूँगा, देखिए आप। तो इस टाइप से आप इस सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे तो आप इन्हें इस टाइप से अप्लाई कर दें इनके कॉर्नर्स और जॉइंट्स पे। तो जैसे ही आप इन पर अप्लाई करेंगे तो इसका जो स्टिकी प्लास्टिक वगैरह जो भी है वो लूज़ हो जाएगा। और जैसे इनकी बॉडी लूज़ हो जाती है उसके बाद आप इन्हें नॉर्मली भी निकाल सकते हैं। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या फिर आप थिनर का यूज़ कर सकते हैं, उससे थिनर से जल्दी ये अच्छे से ओपन हो जाएगी बैटरी का केस। आप चाहे तो बैटरी के ओल्ड केसेस को जो कि कुछ ब्रेक हो चुके हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं या फिर आप उन्हें किसी भी काम में ले सकते हैं।
तो इस टाइप से मैंने इन पे थिनर अप्लाई कर लिया है इनके कॉर्नर्स पे, और मैं ग्लव्स का यूज़ करने वाला हूँ जो कि थोड़े अच्छे से मुझे प्रोटेक्ट करवाएंगे। साथ में मैं ग्लास का भी यूज़ करूँगा, सेफ्टी ग्लास का, जो मेरे आइज़ को प्रोटेक्ट रखेगा अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है। तो आप भी दोस्तों सेफ्टी का स्पेशली ध्यान रखें। इस टाइप से ग्लास यूज़ करूँगा मैं, और साथ में ये ग्लव्स यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं ग्लव्स पहनने से आप सेफ्टी प्रायोरिटी पर आ जाते हैं दोस्तों। आप इस टाइप से सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करें। दोस्तों अगर इन लिथियम सेल्स के प्राइस की बात करूं तो ये टोटल हमारे पास 16 पैक है, जिसमें टोटल 7 तो 4 सेल वाले पैक है, उसके बाद 6 सेल वाले पैक 9 है, टोटल 16 पैक हैं। 16 हमने अगर कैलकुलेट करें तो 2 पैक हमें 150 रुपये के मिले, तो 1200 रुपये के आसपास इनके दोनों के बनते हैं। लेकिन मुझे 1000 रुपये के आसपास मिल गया था। मैंने जो शॉपकीपर थे उनसे बार्गेनिंग करके एक साथ परचेज़ की थी ये बैटरीज सारी। तो लगभग 1000 के कॉस्ट के हिसाब से भी अगर मैं जोड़ूं तो 80-82 के आसपास सेल इसके जो है वो निकल रहे हैं। 18650 वाले 82 में से अगर 30 सेल भी सही कंडीशन में नहीं निकलते हैं, जिसमें से कुछ तो एकदम डेडली निकले थे जो कि 10 के आसपास थे, लेकिन जो कुछ थे उनमें कम वोल्टेज आ रहे थे, जिनको थोड़ा सा मैंने चार्ज किया तो अच्छे से वर्क कर रहे थे। लेकिन मैं टोटल सीधा कॉस्ट बताऊं, अगर आपके पास 50 सेल भी अगर 80 में से सही निकल जाते हैं तो एक सेल की कॉस्ट आपको लगभग 20 से 24 रुपये के बीच में पड़ने वाली है। मतलब 20 से 25 रुपये के आसपास आपको एक 2 से 3000 mAh का कॉस्ट वाला सेल मिल जाएगा। तो 25 रुपये में फ़ायदे का सौदा ही कहूँगा मैं, नुकसान का सौदा नहीं है। लेकिन आप इन्हें किसी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट में ही यूज़ करें। आप किसी भी गैजेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा फिर उसके लिए इसको रिप्लेस वगैरह अगर कुछ इशू आता है, लॉन्ग टाइम तक इसकी लॉन्गेविटी नहीं मिलती है आपको, तो अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं और उस चीज़ को आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, फिर आपको कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप मेरे जैसे टेकी पर्सन है जिसको गैजेट वगैरह को इजीली खोलना वगैरह या रिमूव करना या कुछ भी पार्ट रिप्लेसमेंट करने में इजी होता है, तो आप पार्ट रिप्लेसमेंट करने में अगर फ्लेक्सिबल है तो आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं किसी भी पार्ट में। अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है तो फिर आप नए लिथियम सेल का यूज़ करें जो कि अच्छा ब्रांडेड होता है। आप थोड़ा सा बजट भी लगा सकते हैं अगर आपको बजट अलाउ करता है तो। और अगर आपके लिए बैटरी रिप्लेसमेंट करना या पार्ट रिप्लेसमेंट करना या ओपन करना, रिपेयर करना ईजी है, तो आप इनको बाकायदा यूज़ कर सकते हैं। फुल्ली रिकमेंडेड होगा मेरी तरफ से, फ़ायदे का ही सौदा है। 20 से 25 रुपये में अच्छी क्वालिटी का सेल कहीं भी नहीं मिल रहा है। अगर आप बल्क में भी परचेज करेंगे तो इस टाइप से मिलेगा, और अगर आप बल्क में परचेज नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक सेल की कॉस्ट 30 रुपये से ज़्यादा नहीं जाने वाली। उसमें डिपेंड करता है आप बैटरी किस कंडीशन में लेके आते हैं। एक दो बैटरी पैक तो मेरे वैसे ही डैमेज कुछ कंडीशन में निकले थे, देखिए आप देख सकते हैं इमेज में, तो आप इस टाइप से परचेज कर सकते हैं। टोटल 1000 से 1200 रुपये के आसपास आपको अगर आप इतने पैक परचेज करेंगे तो बैठेगा। अगर आप बार्गेनिंग कर लेते हैं तो आपको 1000 के कम में भी जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है और शॉपकीपर का आपका जो कनेक्शन है उससे डिपेंड करता है। प्राइस और बार्गेनिंग आप पे ही डिपेंड करता है दोस्तों। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। साथ में जो लिथियम पॉलीमर वाले सेल थे उनसे भी मेरा फायदा हो चुका है। उन्होंने लगभग मेरे काफ़ी पैसे बचा दिए हैं। 8000 mAh के सेल वाला मेरे को पावर बैंक मिल चुका है। मैं इनको भी इंस्टॉल करके आपको कैपेसिटी वगैरह सब चेक करके बताने वाला हूँ। लिथियम पॉलीमर वाले सेल को मैं पावर बैंक में इंस्टॉल करने वाला हूँ और आपको वीडियो बना के बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसे जाकर जरूर चेक करें। तो दोस्तों आप भी इस टाइप से 18650 वाली बैटरी परचेज करना चाहते हैं लिथियम वाली, तो आप परचेज कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। साथ में इसमें जो BMS मिलते हैं दोस्तों हमें, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनको ट्रिगर करना होता है, इनके जो सारे पॉइंट्स होते हैं उनसे इनका ट्रिगर पॉइंट निकाल कर इनको यूज़ करना होता है। तो आप उस टाइप से भी इनको यूज़ कर सकते हैं और ईजीली अपने प्रोजेक्ट वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने भी इस टाइप से सेल रिसीव किए हैं और आपने सेल रिमूव किए हैं बैटरी से, तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।